तो भाई लोग कैसे हो आप सब। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए लाए एक और नई वीडियो यानी कि नानात्सु नो ताइज़ाई की सीजन 5 के एपिसोड 23 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा, इस पिछले वीक जो है डालना था एपिसोड 23 पर, जो है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि एपिसोड 23 और एपिसोड 24 का एक्सप्लेनेशन एक कंबाइंड वीडियो में आएगा। पर यूट्यूब पे जैसे आदमी आता है उसके मन में लालच आ जाता है किस चीज़ का आएगा गाइस, व्यूज़ का। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि एपिसोड 23 सुबह सुबह डाल देंगे और एपिसोड 24 जो है शाम को डाल देंगे। तो बस अगर आपको एपिसोड 24 भी जल्दी से चाहिए तो फटाफट जो नीचे लाल वाला बटन यानी कि सब्सक्राइब का बटन है उसको भी फटाफट जो है दबा दो, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी। और आने वाले वीक्स में जो है बहुत सारे नए नए एनिमे कवर अप होने वाले हैं, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो बस लाइक मार देना। अब बस दो और चीज़ें बताना बाकी हैं। सबसे पहला, ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट एनिमे टॉपिक्स कब लाइव है, तो फटाफट जाकर जिन लोगों ने अभी तक हमें वहाँ फॉलो नहीं करा है जल्दी से जाकर फॉलो कर दीजिए। और दूसरा, अब हमारा एनिमे टॉपिक्स का बैकअप चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 करके वो भी अब लाइव है, तो वहाँ पर भी जाकर हमें सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक हमें नहीं करा है। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों एपिसोड के शुरुआत में हमें एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है पिछले एपिसोड का, जिसमें हमें बताया जा रहा है मर्लिन के सच्चाई के बारे में, और दूसरा जो आर्सर की जो बिल्ली थी उसकी ट्रू फॉर्म, और वो आर्सर को खाना चाहती है लॉर्ड ऑफ केओस बनने के लिए। और उसके बाद दिखाते हैं कि जो अपनी मर्लिन है उसने 7 डेडली को असेंबल करा था, पर एज उसकी जो सच्चाई बाहर आ चुकी है तो सारे 7 डेडली सिंस को उसने वापस भेज दिया। एज उसको लगा कि अब वो उसको हेट करेंगे इसलिए, और अब वो जो है आर्सर को बचाने के लिए उस बिल्ली से अकेले लड़ने वाली है। और अब एपिसोड शुरू होता है। अब जो अपना गोसर है वो बता रहा है सबको कि मर्लिन हमसे ये बात क्यों छुपाई। उसका एक सिंपल रीज़न है, हमारे इस ग्रुप में जो है 7 डेडली सिक्स के ग्रुप में सबकी कोई ना कोई विश है, चाहे वो बान हो, चाहे वो डियान हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो मैं हूँ, हम सबकी कोई ना कोई विश है। और वही सेम चीज़ जो है मर्लिन पर भी अप्लाई होती है। अब सीन शिफ्ट होता है मर्लिन की तरफ, जो कि आर्चर की बिल्ली से लड़ रही होती है, और जो बिल्ली है वो कह रही होती है कि भाई मेरे को तेरे से लड़ने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तू बड़ी कमज़ोर है। वहाँ पर आर्चर आता है और बोलता है कि अब मैं तेरे से लड़ता हूँ, तुझे मुझसे लड़ना है ना। उसके बाद वो बिल्ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है अपने गोसर की तरफ, जो कि उनको बता रहा है कि देखो भाई, मर्लिन की जो विश थी वो यही थी कि वो आर्चर को रीइंकारनेट करना चाहती है एज ए लॉर्ड ऑफ केओस। और अगर वो हमें ये चीज़ बताती तो क्या हम उसका सपोर्ट करते, क्या हम उसकी हेल्प करते इस चीज़ में। इसी डर की वजह से उसने हमसे ये चीज़ छुपाई है। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद दिखाया जाता है कि अपना जो गोसर है वो उन सबको बता रहा होता है कि देखो, अगर वो हमें विश बताती तो भाई हम जो है उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हम उसको यही बोलते कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और ये तू चीज़ नहीं करने वाली। और यही चीज़ सोचकर उसने हमें ये चीज़ नहीं बताई। और उसके बाद डियान भी इस चीज़ से अग्री करती है। पर जो अपना किंग होता है वो कहता है कि भाई देख, चाहे तू कुछ भी कह ले, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता कि उसने हमें यूज़ करा है। तो जो अपना गोसर है वो बताता है कि भाई देख, पास में जो है मर्लिन की पावर्स ने भी हमें बहुत मदद करी है। जो अपना बान है वो भी इस चीज़ से अग्री करता है। और इसके बाद जो अपना मेल्यूडस है वो कहता है कि भाई देख, उसने लॉर्ड ऑफ केओस को वापस से जिंदा करा है, मतलब रीइंकारनेट करा है, और मैं उस चीज़ को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। मैं मर्लिन से जो है कहूँगा कि वो इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। उसके बाद जो अपना गोसर है वो घबरा जाता है कि भाई क्या करना चाहता है। उसके बाद जो उनको अलग सी जो है मैजिक की प्रेजेंस फील होती है, और वो मैजिक और किसी का नहीं, अपने आर्चर का ही है, यानी लॉर्ड ऑफ केओस का। अब सीन शिफ्ट होता है अपने आर्चर और मर्लिन की तरफ, और जो अपना आर्चर है वो जो है उस बिल्ली से लड़ रहा होता है और बता रहा होता है कि तू एक थ्रेट है, मैंने गलती करी तुझे वापस से ज़िंदा करने में, और मैं तेरे को जान लेकर रहूँगा, क्योंकि मेरे को अपना जो शहर है वो भी चलाना है, यानी उसका जो कैमलॉट शहर है वो भी उसको चलाना है। तो जो अपनी बिल्ली है वो कहती है क्या तुझे पता नहीं कि जो कैमलॉट है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, वो तहस नहस हो चुका है। तो जो अपना आर्चर है वो कहता है कि तू मेरे से झूठ बोल रही है बट। उसके बाद जो अपनी बिल्ली है वो कहती है कि अगर तुझे यकीन नहीं तो अपने पावर ऑफ केओस यूज़ कर, उससे तेरे को पता चल जाएगा। अब वो आर्चर यूज़ करता है और वो सारी चीज़ें देखता है और वो बिल्कुल हैरान हो रखा है, वो पागल हो रखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो कैमलॉट है वो बर्बाद हो रखी है। और उसके बाद जो मर्लिन है वो कहती है कि तू अपने कैमलॉट को वापस से रीबिल्ड कर सकता है, उसकी बातों में मत हाँ। पर जो अपना आर्चर है वो बेवकूफ़ एक ही बात पे अटका हुआ है कि बस उसका शहर जो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अब एक तरह से उसका माइंड डाइवर्ट हो चुका है और इसी बात का फ़ायदा उठाती है अपनी बिल्ली, और वो आर्चर पे अटैक करती है, जिसकी वजह से उसकी जो केओस की पावर थी वो एक सेकंड के लिए चले जाती है। अब जो अपनी मर्लिन है उस बिल्ली पर अटैक करती है, पर ऐसा आपको पता है कि जो बिल्ली है भाई वो ज़्यादा ताकतवर है मर्लिन से, और वो मर्लिन के अटैक को आराम से जो है हटा देती है, और फिर वो मर्लिन पर ही वापस अटैक करती है, और अब वो बस मर्लिन को मारने जा रही होती है। पर इतने में एंट्री हो जाती है अपने मेलियोडस की, जो कि यूज़ करता है फुल काउंटर। और अब आप समझ गए होंगे कि उसने फुल काउंटर क्यों यूज़ करा है। एज जो अपनी बिल्ली है वो मर्लिन पे अटैक भेज रही थी, फुल काउंटर की मदद से वो अटैक जो है रिपेल हो चुका है, वो डबल तेजी से जा रहा है उस बिल्ली की तरफ, और जो अपनी बिल्ली है वो फट चुकी है गंदी तरीके से। ये देखने के बाद जो अपनी मर्लिन है वो शॉक्ड हो रखी है कि मेलियोडस यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो पीछे नोटिस करती है कि जो एलिजाबेथ है वो उसको हील कर रही है, और उसके बाद जो अपना मर्लिन है वो जो उन दोनों से पूछ रही है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो अपना मेलियोडस है वो बताता है
कि हम दोनों ही नहीं है, हमारे सारे 7 डेडली सिंस आ गए हैं तेरी मदद करने के लिए। पर उससे पहले जो अपना मेलियोडस है वो मर्लिन से बोलता है कि देख, तूने जो है कि उसको वापस से रिवाइव करा है तो इसकी तू फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और अब तेरी जितनी ज़िंदगी बची है उसमें तू जो है आर्चर को प्रोटेक्ट करेगी। और फिर मर्लिन बोलती है कि हाँ मेरा यही प्लान था। अब जो अपना मेलियोडस है वो मर्लिन से कहता है कि चल, तूने जो अब करा तो करा, उसकी छोड़, पर अब हम तेरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो बिल्ली है वो वापस से रीजनरेट होना शुरू कर देती है। अब जो अपनी बिल्ली है वो जो है अपने आर्चर से कह रही है कि भाई तू इतना शॉक क्यों है ये सुनने के बाद कि कैमेलॉर्ड बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अगर डीमन किंग या 7 डेडली सिंस ये नहीं करते तो फ्यूचर में कोई ना कोई तो ये कर ही देता। तो सिंपल सा मतलब है कि भाई देख, अगर इंसान जन्म लेता है तो उसको मरना ही होता है। फिर इसके बाद जो अपना आर्चर वो कहता है कि तेरा सीधे सीधे शब्दों में ये मतलब है कि तू मुझे खा सके। तो उसके बाद जो अपनी बिल्ली वो कहती है हाँ तू होशियार है, चला जा मेरे मुंह के अंदर आ जा। अब दिखाते हैं कि जो अपना मेलियोडस है वो आर्चर को रोक देता है, कहता है कि तू गुस्सा मत हो, उसकी बातों में मत आ। और उसके बाद जो अपनी बिल्ली है वो जो है 7 डेडली सिंस से लड़ना शुरू करती है। जो 7 डेडली सिंस है वो बिल्ली को जो एक तरह से हरा ही देते हैं। पर उसके बाद जो है वो बिल्ली कहती है कि जस्ट मैं तो इस मजाक कर रही थी, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। ऐसा आपको पता ही है कि जो बिल्ली है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब जो अपनी मर्लिन है वो टाइम स्टॉप करने वाला जो मैजिक है वो यूज़ करती है, जिसकी वजह से जो बिल्ली है वो रुक जाती है। पर मर्लिन कहती है कि हमेशा हमेशा के लिए नहीं रुकी है, 10 साल में भी वापस ठीक हो सकती है और इसको 100 साल भी लग सकते हैं। तो जो अपना मेलियोडस वो कहता है कि हाँ तब की तब देखेंगे। अब अगले दिन दिखाते हैं कि जो अपनी एलिजाबेथ और जो अपना मेलियोडस है उन दोनों की शादी हो चुकी है। जो अपना बान और जो अपनी इलेन है उनकी भी शादी हो चुकी है। और जो बान है वो फेरी रेन का जो है वो फेरी किंग बन चुका है। अपने डियान और किंग की भी शादी हो चुकी है। कोसर और हॉक अपने रास्ते पर निकल चुके हैं। अब शाम को दिखाते हैं कि जो अपनी एलिजाबेथ है वो जो है बिल्कुल बुढ़ी हो चुकी है और वो बता रही है उसका कर्ज जो है टूट चुका है तो अब मरने वाली है। और जो अपना मेलियोडस है वो तो हमेशा जिएगा ही जिएगा, और अब वो रो रहा है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जो अपनी एलिजाबेथ है वो कह रही है बस मैं तेरा लास्ट टाइम फेस देख रही हूँ, और इसके बाद वो मर जाती है। गाइस ये सीन जो है थोड़ा सा जो है हिला देने वाला होता है मेरे लिए। तो अब दिखाते हैं कि 2-3 सोल्जर्स आते हैं मेलियोडस को ये कहते हुए कि जो बिल्ली है वो वापस से आ चुकी है, मतलब जो मर्लिन ने टाइम वाला मैजिक यूज़ करा था वो खत्म हो चुका है, तो बिल्ली वापस से लौट आई है और इसलिए वो जो उसकी मदद मांग रहे हैं। तो अब जो मेलियोडस है अब वो बिल्ली से लड़ने गया है। अब जो अपनी बिल्ली है वो मेलियोडस के कान भरना शुरू कर देती है कि भाई देख ले, तेरे कोई भी दोस्त अब तेरे साथ नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। और जो अपना मेलियोडस है वो कहता है कि भाई जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो कभी भी नहीं टूट सकते। और फिर दिखाते हैं कि मेलियोडस अचानक से जो है रियल लाइफ में आ चुका है। और फिर हमें पता चलता है कि सारे जितने भी 7 डेडली सिंस और जितने भी लोग हैं वो सब एक इल्यूजन में फंसे हुए हैं जो कि उस बिल्ली ने क्रिएट करा है। और जो अपना मेलियोडस है वो इस इल्यूजन से बाहर आ गया, और ये देख के जो अपनी बिल्ली है वो शॉक्ड हो गई है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी हैरान है। और इसके बाद जो अपना आर्चर है वो पूछ रहा है मेलियोडस से कि हमें इस बिल्ली को कैसे हराना है। उसके बाद जब बिल्ली उन पर अटैक करने वाली होती है इतने में देखता है कि जो अपना आर्चर होता है वो कहता है कि मेरे को एक वे पता चल चुका है इस बिल्ली को हराने का। फिर दिखाता है कि जो बिल्ली है वो जो है इन सबको खाने वाली होती है। उसके बाद आर्चर बोलता है कि देख मैं तेरे को मारने वाला हूँ। उसके बाद जो अपनी बिल्ली वो कहती है कि ठीक है भाई तू ट्राई कर ले, ना ही तू मुझे मार सकता है, अगर तुझे चलाना है तो चला के भी देख ले, पर मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद जो अपनी बिल्ली है वो आर्चर से कहती है कि बस मरने तो तू वाला है क्योंकि मैं तेरे को खाने वाली हूँ। और जो अपना आर्चर है वो बोलता है कि तू मुझे नहीं खाएगी, मैं तुझे खाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो शॉक्ड हो जाती बिल्ली कि ये क्या कहना चाह रहा है। और फिर आर्चर जो अपनी क्यूज की पावर यूज़ करता है उस बिल्ली को खाने के लिए, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। इसके बाद जो अपनी बिल्ली है वो भाई आर्चर के बारे में जो है बुरा बुरा बोलने लगती है कि तू बेवकूफ़ है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इस चक्कर में जो अपना आर्चर है वो थोड़ा हिचकिचाता है उसको मारने में। पर जो अपना मेलियोडस है वो कहता है कि भाई दूसरे क्या सोचते हैं तेरे बारे में वो मैटर नहीं करता है, तू उनके बारे में क्या सोचता है वही मैटर करता है। ये सुनने के बाद जो है आर्चर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो उस बिल्ली को जो है खा जाता है, मतलब एक तरह से मार देता है। और ऐसा आपको पता ही होगा कि जो बिल्ली है वो जो है कि उसकी पावर का ही एक जो है सब्सटेंस था, तो वो वापस से अब उसके अंदर आ गया है। अब मर्लिन उससे पूछ रही है कि भाई तेरे को कुछ महसूस हो रहा है अलग सा। तो जो अपना आर्चर है वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना आर्चर है वो जो अपना मेलियोडस है उन सबको जो है धन्यवाद कर रहा है, नानात्सु नो ताइज़ाई का धन्यवाद कर रहा है। और उसके बाद जो अपना मेलियोडस है वो आर्चर से कह रहा है कि 1% अगर कभी भी तू डार्कनेस इस पाथ पर चले जाता है तो फिक्र मत करियो, 7 डेडली सिंस हमेशा तेरे साथ है, वो तुझे वापस से राइट ट्रैक पर लाएगी। ये सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वापस से धन्यवाद करता है 7 डेडली सिंस का। और इसी के साथ 7 डेडली सिंस का एपिसोड 23 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 25 लाइक्स का, कमेंट करो यार, और जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएगी। और 7 डेडली सिंस के सीज़न 5 का एपिसोड 24 जो है यानी कि जो लास्ट एपिसोड है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको शाम को मिल जाएगी। तो अगर आपको फटाफट चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए, तो बस आपको एक सिंपल सा काम करना है, जो नीचे लाल वाला बटन यानी सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक करो, उससे जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। तो बस मुझे नहीं पता सब्सक्राइब करा हुआ चाहिए चैनल, तो अभी इसी वक्त दबाओ। और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट अब लाइव है, तो फटाफट जाकर जिन लोगों ने अभी तक हमें वहाँ फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पर फटाफट जाकर हमें फॉलो करो, वहाँ पे डेली एनिमे मीम्स और ये सब डलती रहती है।
तो वहाँ पर फटाफट जाकर फॉलो करो। और दूसरा, अब एनिमे टॉपिक्स का बैकअप चैनल एनिमे टॉपिक्स 2.0 जो है अब लाइव है, वो भी लाइव है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार फटाफट जाओ, क्या कर रहे हो, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट उस चैनल को विजिट करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो। और इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो दोनों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और एनिमे टॉपिक्स 2.0 को भी सब्सक्राइब करो और एनिमे टॉपिक्स को भी सब्सक्राइब करो इसी वक्त। तो अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा। तो करना। When I close my eyes before going into the universe, I feel